अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट हमने पढ़ा है, अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो अपलोडेड है, उसमें भी हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा है, उससे आप ज़रूर देखें। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज हमें पहले ही देखना है एसेट्स क्या होती हैं। सिंपली आपको समझाऊंगी। एसेट्स बिजनेस की वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, वो इकोनॉमिक रिसोर्स जो इसको बेनिफिट देती है फ्यूचर में। फिर से एक बार कहूँगी, एसेट्स बिजनेस की वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो इसको बेनिफिट देती हैं फ्यूचर में। अब मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाऊंगी। सिंपली मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। सिंपली हमारे घर में हाउस होता है, लैंड होता है, जैसे हमारे पास टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, गोल्ड है। ये सारी चीज़ें क्या, इन्हें क्या बोलते हैं हम घर में? ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो बिजनेस के पास प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उसे एसेट्स कहते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स में उसे एसेट्स कहते हैं। बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट्स कहते हैं। अब ये एसेट्स क्यों खरीदता है बिजनेस? बिजनेस इसलिए एसेट्स को खरीदता है ताकि ये इसको फ्यूचर में बेनिफिट दे। कैसा बेनिफिट दे? इसको रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करती हैं। हेल्प इन अर्निंग रेवेन्यू। आया आपको समझ में? रेवेन्यू अर्न करने में ये बिजनेस को हेल्प करती हैं। मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल से। जैसे बिजनेस ने लाई मशीनरी। मशीनरी क्यों लाते हैं? प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जब एक मशीनरी से हम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद क्या होता है? फिर उनकी सेल होती है। सेल से क्या होता है? बिजनेस को प्रॉफिट मिलता है, नफ़ा आता है। तो ये जो हमारा ये एसेट था, अब किया ना इसने बिजनेस को हेल्प, दिया ना इसने इसको फ्यूचर बेनिफिट, किया ना हेल्प रेवेन्यू कमाने में, उसी चीज़ को एसेट कहते हैं। अब इस एसेट्स की कुछ क्लासिफिकेशन होती हैं। जानते हैं कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? एसेट्स में है फिक्स्ड एसेट्स, ये पहली क्लासिफिकेशन है। करंट एसेट्स, ये दूसरी क्लासिफिकेशन है। तीसरी क्लासिफिकेशन है फिक्टिशियस एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स है ना, इनकी अपनी सब क्लासिफिकेशन है, वो है टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। अब देखते हैं पहले फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं। फिक्स्ड, आप इस वर्ड से ही समझिए, ये वो एसेट्स हैं जो फिक्स रहते हैं, जो बिजनेस में फिक्स रहते हैं, जिनको हम रोज रोज चेंज नहीं करते। इससे बिजनेस को बेनिफिट मिलता है फ्यूचर ईयर्स में, बहुत सालों तक बिजनेस को, जब तक ये रहते हैं बिजनेस में, तब तक बिजनेस को इससे फायदा मिलता है। फिर से समझाऊंगी। जैसे बिजनेस ने मशीनरी लाई। मशीनरी क्या है हमारी? फिक्स्ड एसेट। क्योंकि आपने कभी सुना है कोई बिजनेसमैन है वो हर रोज जाता है मार्केट, हर रोज मशीनरी को खरीदता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बारी मशीनरी को खरीदते हैं ना, जब तक वो खराब ना हो जाए, जब तक वो आउटडेटेड ना हो जाए, तब तक हम इसे रिप्लेस नहीं करते। रिप्लेस कब करते हैं? जब ये आउटडेटेड हो जाए या इसमें कुछ खराबी आ जाए, तब हम नई खरीदते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद। आया आपको समझ में? तो ये जो मशीनरी एक बार इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगती हैं, हम एक ही बारी पैसा खर्चाते हैं, फिर वहाँ से हमारा फिक्स्ड एसेट आता है, उससे हमें फ्यूचर ईयर्स में बेनिफिट मिलता है। वही होता है फिक्स्ड एसेट जिसको हम रोज़ रोज़ चेंज ना करें, जो फॉर अ लॉन्गर टर्म यूज़ के लिए होता है बिजनेस में। अब है इस फिक्स्ड एसेट्स की कुछ क्लासिफिकेशंस। एक है इंटैंजिबल एसेट, एक है इंटैंजिबल एसेट, एक है टैंजिबल एसेट। अब पहले देखते हैं टैंजिबल क्या है। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं। सीन प्लस टच। जिसको छुआ जा सकता, जिसको देखा जा सकता, वो फिक्स्ड एसेट है। एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मशीनरी है एग्जाम्पल। अगर बिजनेस में मशीनरी है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ये बिजनेस का एसेट है, ये क्या इस मशीनरी को आप देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। इसको छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। तो ये क्या है? ये मशीनरी है ना, ये है फिक्स्ड टैंजिबल एसेट। फिक्स्ड टैंजिबल एसेट आया समझ में? ऐसे ही है बिल्डिंग की एग्जाम्पल। बिल्डिंग क्या है?
इसे भी देखा जा सकता है, इसे भी टच किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये भी है फिक्स्ड टैंजिबल एसेट। अब है लैंड, लैंड क्या है, लैंड भी है फिक्स्ड टैंजिबल एसेट। आपको ये याद रखना है, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, उन्हें कहते हैं फिक्स्ड टैंजिबल एसेट। अब है इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको ना हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। जो ये टच और सीन की कंडीशन है ना, ये इनमें नहीं होती। तो ये कैसे एसेट्स हैं, एग्जाम्पल हैं गुडविल। गुडविल होती हैं, सिंपली मैं आपको समझाऊंगी, गुडविल है रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की रेप्यूटेशन क्या है मार्केट में, वो उसकी गुडविल होती हैं। जिस बिजनेस की जितनी ज़्यादा गुडविल होती है, जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होती है, उतना उसका मार्केट शेयर होता है, उतनी उसकी इंक्रीज सेल्स होती हैं। आप नहीं देखते, अगर आपकी लोकेलिटी में 10 शॉप्स हैं, 10 शॉप्स, आप किसके पास ज़्यादा जाते हैं, जिसकी ज़्यादा रेपुटेशन है। वहाँ पे खुद ब खुद लोग जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। वैसी होती है बिज़नेस की बात। अगर बिज़नेस की कुछ अच्छी खासी रेपुटेशन हो तो इस रेपुटेशन से बिज़नेस को सुपर प्रॉफिट्स मिलते हैं। सुपर, मैं बात कर रही हूँ सुपर की, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट्स बाकी बिजनेस कमाते हैं ना, उससे ज़्यादा किसी बिजनेस को मिलना, उससे ज़्यादा कुछ कमाना, उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट्स। जिस बिजनेस की जितनी ज़्यादा रेपुटेशन हो, जितनी ज़्यादा गुडविल हो, उसको उतने ही सुपर प्रॉफिट्स मिलते हैं। जब बिजनेस, अगर मिस्टर ए हैं, इसको बेचना है अपनी बिजनेस को, मिस्टर बी को बोलता है अब आप कीजिए रन बिजनेस, जो भी पैसा बनता है वो मुझे लौटा दीजिए। मिस्टर बी उस टाइम गुडविल की भी पेमेंट करता है, ये देखता है मिस्टर ए के बिजनेस की गुडविल क्या है, क्या रेपुटेशन है, उसके हिसाब से इसकी कीमत लगाते हैं हम, मतलब कितनी कीमत बनती है गुडविल की, तो वो भी बिजनेस को बेचने के टाइम गुडविल की भी पेमेंट मिलती है। तो है ना ये हमारी एसेट, और ये बहुत बड़ी एसेट है, हालांकि ये इंटैंजिबल है, लेकिन जितनी आपकी रेपुटेशन है उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो गुडविल क्या है, ये है इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। आया समझ में। अब है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो या कि कैश फॉर्म में होंगे, या इनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करेंगे। विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हम इन्हें कैश में कन्वर्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझाऊंगी। कैश तो है ही करंट एसेट, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास हैं डेटर कौन होता है, मैं आपको बोल चुकी हूँ। डेटर वो पर्सन है, वो इंसान है जिसने बिजनेस से माल खरीदा है उधारी पे। मींस बिजनेस ने इस बंदे को क्रेडिट सेल्स की हैं, माल दिया है वो भी उधारी पे। तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद इस पर्सन को बिजनेस को लौटाने हैं पैसे। जब तक ये पैसे लौटाएगा तब तक ये बिजनेस का एसेट है, करंट एसेट है, और इसका नाम है अकाउंटिंग टर्म्स में डेटर। ये डेटर ये डेटर है ना, ये भी कन्वर्ट होगा कैश में विद इन ईयर। इसको टाइम पीरियड देता है बिजनेस, 6 महीने, 7 महीने, अब जितना भी होगा, लेकिन विद इन अकाउंटिंग साइकिल, विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर हम इसे कन्वर्ट करते हैं कैश में। तो ये डेटर भी हमारा करंट एसेट बनता है। अब है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स हैं, इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर किसी चीज़ में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिली ना, वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं। पहली है, इनको फिजिकल फॉर्म नहीं होता, नो फिजिकल फॉर्म, इनमें फिजिकल फॉर्म नहीं है। दूसरी है नो रियलाइजेबल वैल्यू। तीसरी है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। 3 चीज़ें, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक एसेट में होगी वो फिक्टिशियस एसेट है। पहली चीज़, इसकी फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब इसे छुआ नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, नो रियलाइजेबल वैल्यू। अगर कल को हमें बिजनेस को बेचना होगा, जैसे हम एसेट्स, हमारा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, सबका वैल्यू निकालेंगे, गुडविल का वैल्यू निकालेंगे, इसका अमाउंट कितना बनता है, लेकिन ये जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं इनका कोई वैल्यू नहीं निकालते उस टाइम।
तो और क्या है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इनको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये कैसे एसेट्स हैं, इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो क्या होता है, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, बिफोर, आपको रखना है याद, बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, एक्सपेंसेस लगते हैं। कैसे एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल है रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फ़ी, आपको क्या लगता है कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाएगा वो ऐसे ही करेगा? नहीं, उसको पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, अथॉरिटीज़ के पास जाना होता है, वो सारा जो एक्सपेंस इसको लगता है ना, ये हमारा एसेट बनता है। बिजनेस की बुनियाद रखते हैं ये, पहले लाइसेंस का काम होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी का काम होता है, स्टैम्प ड्यूटीज़ का काम होता है, अथॉरिटीज़ के पास जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बनती हैं। कल को हम इन्हें बेचते नहीं हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते, इनका रियलाइजेबल वैल्यू नहीं निकालते, लेकिन इन्होंने बिजनेस की फाउंडेशन डाली है ना, फाउंडेशन डालने में हेल्प की है, ये हमारे बनते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। आया आपको समझ में? आपको याद रखना है, एसेट्स सिंपली इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं बिजनेस के, जो इसको मदद करती हैं फ्यूचर प्रॉफिट कमाने में या बेनिफिट देती हैं इन फ्यूचर। सिंपल लैंग्वेज में एसेट्स हैं बिजनेस की प्रॉपर्टीज़। इसमें है कुछ क्लासिफिकेशन, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स्ड जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हो, करंट जो विथ इन 1 ईयर हम कन्वर्ट करते हैं कैश में, फिक्टिशियस मैं आपको समझाई हूँ जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हैं। टैंजिबल वो है जिनको देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है, इनटैंजिबल वो है जिससे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। अब देखते हैं हम लाइबिलिटीज़। मैं बोल चुकी हूँ आपको, लाइबिलिटीज़ सिंपली बिजनेस का कर्जा है। ओनर के बगैर जो भी बिजनेस पे कर्जा होता है लोगों का, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। इसकी भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अब देखते हैं करंट लाइबिलिटी क्या है। करंट, आप वर्ड समझते हैं ना करंट को। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो बिजनेस को पे ऑफ करनी होती हैं, जिनकी पेमेंट करनी होती हैं विथ इन अकाउंटिंग साइकिल। वो क्या होता है, 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर बिजनेस को जिन कर्जे की पेमेंट करनी होती हैं उसे कहते हैं करंट लाइबिलिटी। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गया, बिजनेस ने कहीं से लोन लिया है 6 महीने, 7 महीने या 11 महीने तक, फिर उसको वो लौटाना है, वो हमारी हैं करंट लाइबिलिटी, वो बिजनेस की बनती हैं करंट लाइबिलिटी। अब है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जिनका पेमेंट पीरियड मोर देन 1 ईयर हो। हमें 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद इनकी पेमेंट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन हमने बैंक से उठाया है, हमने बिजनेस जो है उसने बैंक से 10 साल का लोन उठाया, 10 साल के बाद लोन की पेमेंट करनी है विथ इंटरेस्ट, वो हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आता है। बिजनेस डिबेंचर्स को इशू करते हैं, आगे आप समझेंगे डिबेंचर्स क्या होती हैं। आप समझिए बिजनेस पे कर्जा है, सिंपली बिजनेस डिबेंचर्स इशू करती हैं, उससे पब्लिक से पैसा उठाती हैं। तो जब इनका रिडम्पशन पीरियड आता है ना, मतलब कैंसिलेशन, जब इनकी पेमेंट का टाइम आता है, तब बिजनेस को पेमेंट करनी होती है। लेकिन वो कब आता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी टाइम पीरियड रखा होगा, वो भी है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब क्या है लाइबिलिटीज़, बिजनेस का कर्जा, करंट लाइबिलिटी विद इन 1 ईयर पेमेंट होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मोर देन 1 ईयर, हमें पेमेंट करनी होती है जो एक्सीड करता है 1 ईयर को। अब समझेंगे अकाउंट एंड इट्स टाइप्स। ये जो अकाउंट है ना, अकाउंट मैं आपको समझाई हूँ, अकाउंट है ना, ये सिंपली टी शेप्ड होता है। लेफ्ट साइड को कहते हैं डेबिट साइड, राइट साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। अब अकाउंट में क्या होता है, सिमिलर ट्रांजैक्शंस, एक जैसी ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, उसे अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, इसने परचेज़ किया, फिर पेमेंट की, फिर से परचेजेस की, इसका सारा अकाउंट एक ही जगह बनाना, उसे अकाउंट कहते हैं। अब अकाउंट्स की कुछ टाइप्स हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट है और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल आप समझते हैं ना, जो पर्सन के साथ डील करें। पर्सनल अकाउंट में हमारी कुछ टाइप्स हैं,
इम्पर्सनल वो होता है जिसमें पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कुछ और ही इसमें रिकॉर्ड करते हैं। पर्सनल अकाउंट वो इसकी कुछ सब क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब आप इन्हीं 3 सब क्लासिफिकेशन से समझेंगे पर्सनल अकाउंट क्या है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम पर्सन्स का अकाउंट बनाते हैं, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स का अकाउंट बनाते हैं। जैसे सलमाज अकाउंट हो गया, राजूज अकाउंट हो गया, हमें अकाउंट्स बनाते हैं। सलमा का अकाउंट, राजू का अकाउंट, मिस्टर ए का अकाउंट, मिस्टर ज़ैड का अकाउंट, जो बने हुए होंगे फ्लैश, बोन्स, ब्लड। एक ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, गोश्त, हड्डियाँ होती हैं, जो इन सब चीज़ों से बने हो, यानी कि जो इंसान हो, उनका जब हम अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट का नाम होता है अपना। जैसे सलमाज अकाउंट, सलमाज अकाउंट, लेकिन ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल, ये पर्सनल अकाउंट है। सलमा है ना एक लड़की, ये पर्सनल अकाउंट है। अब है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये उन पर्सन्स का अकाउंट है जो ह्यूमन बींग्स तो नहीं होती, ह्यूमन बींग्स तो ये नहीं होते हैं, लेकिन ये पर्सन्स हैं, ये पर्सन्स हैं इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में ये पर्सन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट आप बनाएंगे, जैसे आपने बैंक से लोन उठाया तो आपको घर में हिसाब रखना है ना, कितना लोन उठाया है, कितना लोन उठाया है, कितना इंटरेस्ट चढ़ा है, कितनी पेमेंट की है। जो ये बैंक अकाउंट आप बना रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ये पर्सन है ये बैंक, लेकिन किसकी नज़र में, इन द आइज ऑफ लॉ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की एग्जाम्पल लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो भी हमारी बिजनेस हैं, मतलब फील्ड में, वो सारी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आती हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की ये खासियत है, जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग के खिलाफ कोई केस लड़ सकते हैं या वो हमें केस कर सकता है अगर कुछ हो जाए, वैसे ही इस आर्टिफिशियल पर्सनल जो अकाउंट है, ये जो आर्टिफिशियल पर्सन्स है ना, इनके खिलाफ भी कोई लड़ सकता है केस, ये भी किसी को केस कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी कभी फ्रॉड करे या कंपनी में कुछ ऐसा है तो कंपनी के खिलाफ केस दर्ज होता है कोर्ट में। तो ये पर्सन्स हैं इन द आइज ऑफ लॉ। अब है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट, आप समझते हैं ना ये वर्ड, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। अब ये रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है, या तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा या तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम कब खोलते हैं, समझाऊंगी। देखिए हमारी मतलब हमारी कंपनी है, एक कंपनी है, हमारा जो स्टाफ है ना, उसमें उसमें 200 मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स। हमें इस मंथ की सैलरी देनी है उनको 10 लाख। कितनी देनी है, 10 लाख। लेकिन हम अपने एम्प्लॉय से बोलते हैं इस बारी थोड़ी, मतलब हमारी यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। अब ये बिज़नेस पे क्या है, ये सैलरी है बिज़नेस का एक्सपेंस, लेकिन अब हम पे नहीं कर रहे हैं, हम 2 महीने के बाद पे कर रहे हैं। अब ये हमारा कर्जा है ना, हमें चुकाना है ये, तो हम नहीं बनाएंगे मिस्टर ए अकाउंट, सलमाज अकाउंट, राजूज अकाउंट। आप देखिए हमें 200 अकाउंट्स को क्रिएट करना है, इसकी इतनी सैलरी बनती है, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी। एक अकाउंटेंट पे कितना लोड पड़ेगा और हमें कितना टाइम जाएगा। हम इसके बदले इन सारा जो हमारा ये सारा स्टाफ है ना, ये क्या है, नेचुरल पर्सन्स। इन नेचुरल पर्सन्स को इकट्ठे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये जो है ना, इसमें टोटल अमाउंट जितना हमारा है ना, मतलब पेंडिंग जो हमने अभी नहीं दिया है, उसको यहाँ डालेंगे तो हो गया मसला ख़त्म। इस आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ने उस सारे स्टाफ को रिप्रेजेंट किया जो हमारी कंपनीज में थे ना, वो 200 एम्प्लॉयज़, उन सब को इसने रिप्रेजेंट किया। इसीलिए कहते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। या ये रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल को या करेगा आर्टिफिशियल को। तो आप समझे। अब पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन के साथ डील नहीं करते। इसमें क्या है, इसमें है रियल अकाउंट और है नॉमिनल अकाउंट। अब देखते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, किस रिलेटेड, एसेट्स रिलेटेड। जो भी बिजनेस की एसेट्स है ना, उनको किसी अकाउंट में रिकॉर्ड करना,
उन अकाउंट जो वो अकाउंट्स बनते हैं ना उन्हें हम कहते हैं रियल अकाउंट। जैसे हो गया मशीनरी अकाउंट, मशीनरी क्या है, ये एसेट है तो ये बनता है रियल अकाउंट। मशीनरी खुद एसेट है तो ये है रियल अकाउंट। अब है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं किस रिलेटेड, एक्सपेंसेस। चार चीज़ें आपको याद रखनी है, एक्सपेंसेस, दूसरी है लॉसेस, तीसरा है प्रॉफिट, चौथा है गेन। बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, इन सब का हिसाब हम रखते हैं अकाउंट्स में, उनका अपना नाम देते हैं। एक्सपेंस अकाउंट, ये लॉस हो गया, वो रेवेन्यू, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन उनकी हेडिंग, जो उनकी सुपर हेडिंग है ना, ये सारी फिर क्लासिफिकेशंस हैं, वो किस अकाउंट्स में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लास्ट में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडे। थैंक यू।